गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8th के सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 6 को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। टुडे विल डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन ब्रिटिश इंडिया। भारत में आधारभूत संरचना कहने का मतलब है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे नेटवर्क, रोड, कैनाल बाय द ब्रिटिश कैन बी largely अटैच्ड टू द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया। भारत में अंग्रेजों के द्वारा रेलवे लाइन बिछाई गई, रोड नेटवर्क बनाया गया, नहरें खुदवाई गई। इससे भारत में उद्योग धंधे स्थापित करने में मदद मिली। द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेटेड द स्मूथ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विच हेल्प इन द ट्रेड एंड कॉमर्स। तो भारत में व्यापार व्यवसाय करने में भी रेलवे लाइन बन गई, साथ ही साथ रोड बन गया, उससे बहुत सारी मदद मिली, व्यापार व्यवसाय करने में भी मदद मिली। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, फॉर इंस्टेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रेलवे लाइन फ्रॉम मुंबई टू थाने एंड द ग्रैंड ट्रंक रोड वाज डन टू असिस्ट द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। कहने का मतलब है कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में रेलवे लाइन बिछाई गई। इसकी शुरुआत बॉम्बे से थाने के बीच महाराष्ट्र में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई हमारे देश में डलहौजी के द्वारा। और ग्रैंड ट्रंक रोड जो शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था, ये ढाका से लेकर पेशावर तक ही जाता था। इससे हमारे भारतीय उद्योग धंधों को स्थापित करने में बहुत सारी मदद मिली। Thus the British established industry for the purpose of obtaining raw material to export to England to increase their revenue and consumption। अंग्रेजों द्वारा भारत में ये जो उद्योग धंधे लगाए जा रहे थे, ऐसा नहीं कि भारत को ये डेवलप करना चाहते थे। उनका मेन उद्देश्य ये था, दे ट्राई टू export raw material from this factory to the England for generating revenue and consumption। ये भारत से रॉ मटेरियल जो कारखानों से जो तैयार होता था, उससे ये लोग इंग्लैंड भेजते थे और इंग्लैंड के आर्थिक आमदनी इंग्लैंड अच्छी स्थिति में पहुँच गया था और उसके डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि वह उद्योग धंधे बने। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, उसे कच्चे माल इंग्लैंड के लिए चाहिए था, तो वहाँ कारखानों के लिए तो अधिकतर भारतीय इंडस्ट्रीज के माध्यम से भी रॉ मटेरियल यहाँ मिलता था। खास करके मान लीजिए धागा तैयार हो रहा है, धागे इंग्लैंड चले गए, उससे कपड़े तैयार हो रहे, प्रोड्यूस का फिनिश्ड गुड्स भारत में आकर के यहाँ इंग्लैंड से बेचा जाता था, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लैंड को प्रॉफिट होता था। दे वर इंक्रीज इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लैंड टू। तो इस तरह भारत उनका मेन उद्देश्य भारत को विकसित करना नहीं था। दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग इंडिया। भारत को विकसित करने में उनकी ज़्यादा रुचि नहीं थी। दे व्हेन इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रू स्ट्रॉन्गर एंड पीपल बिकम मोर अवेयर एंड started taking part in the national movement, the British decided to offend production of the Indian industries by regulating trade and imposing tariff on imports। जब भारत में उद्योगपति ज़्यादा जागरूक हो गए, ज़्यादा चीज़ मजबूत हो गए, बहुत सारे उद्योगपतियों ने यहाँ पर कल कारखाने लगवाए, अपने यहाँ पैसे से लगवाए उन्होंने। और जब यहाँ के लोग जागरूक हो गए, तब लोगों ने अंग्रेज विरुद्ध आंदोलन करना शुरू कर दिया। तब ब्रिटिश सरकार जो है मजबूर होकर के भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन प्रोडक्शन देने के लिए दे मेक लॉ रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स फॉर द इंडियन इंडस्ट्रीज। तो भारतीय उद्योग धंधों को सुरक्षा के लिए उन्होंने कानून बनाना शुरू किया और बाहर देशों से जो इम्पोर्ट सामान आ रहा था उस पर टैक्स लगाना शुरू किया। Thank you. In next video we will discuss about the question answer of this chapter.